नमस्कार, आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह चैनल सीटेट के सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक है, अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? आपको बताना है कि जो हमारे संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है वो किससे उत्पन्न होती है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। इसका सही आंसर है धर्मनिरपेक्षता। अब जान लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका मतलब है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी किसकी विशेषता है? ये सभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की विशेषता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता की एक विशेष बात यह है कि धार्मिक विशेष कंडीशन में यदि उसे आवश्यकता है तो वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। देखिए, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय राज्य है और धर्म के बीच में क्या संबंध है। वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग है। उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। दोनों के बीच कोई फासला नहीं है। उनके बीच अतार्किक फासला है। देखिए, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसका जो एक विशेषता है कि उनके बीच में एक सैद्धांतिक फासला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सामान्य स्थितियों में जो राष्ट्र है, जो राज्य है, जो भारतीय सरकार है, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई धर्म या एक धर्म के अंदर उसी धर्म के लोग उसी धर्म के अन्य लोगों को दबाते हैं, उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? जो भारतीय राष्ट्र है, जो भारतीय सरकार है, वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो बी कथन है बिल्कुल सही है। वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग है। ये हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है। ये कहाँ की विशेषता है? ऐसा ये विशेषता है कहाँ की? अमेरिका की। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपनी तरफ लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना, राज्य का धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना। शुरुआत में हमने बताया था कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता होती है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता होती है कि उस देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों को समान दर्जा देता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म को विशेष सम्मान देता है, विशेष दर्जा देता है, ऐसा नहीं है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को समान दर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए, इसे हम भारतीय एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रभुत्वशाली धर्म, भारत में जो सबसे ज्यादा अनुयायी हैं वो किस धर्म के हैं? वो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अब जो अन्य धर्म है, अन्य धर्म में मान सकते हैं हम इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है। तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार है, सरकार हिंदू धर्म को बढ़ावा देगी और से इतना बढ़ावा देगी कि जो अन्य धर्म है उन धर्मों को वो अपने अधीन कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ये है ये गलत है। राज्य का धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की ये विशेषता है कि वो विशेष कंडीशन में धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना।
अब देखिए जो ये कंडीशन है कब अप्लाई होगी, देश में कोई धार्मिक संघर्ष हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए जो हमारी सरकार है, जो राष्ट्र है, राज्य है, वो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी से समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? अब जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उस पर कौन सा इनमें से प्रावधान लागू होता है? धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव है। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य और धर्म के बीच में सख्त अलगाव नहीं है। ये विशेषता कहाँ की है? ये विशेषता है अमेरिका की। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य समुदायों की पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य धर्म की प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता। ये इसका सही आंसर है बी। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन विशेष कंडीशन में कर सकता है, और यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। लेकिन ऐसा जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता है उसमें ऐसा नहीं किया जा सकता, और ऐसा नहीं है कि जो राज्य है, समुदायों के जो पर्सनल निजी कानून है उनमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनमें हस्तक्षेप कर सकता है। और राज्य धर्म की प्रभुत्व को रोकथाम नहीं कर सकता, राज्य धर्म की प्रभुत्वता को रोक सकता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? अब देखिए जो ये प्रश्न है पूछ रहा है कि जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का अर्थ क्या होता है? राज्य शब्द की जो विशेषताएं होती हैं, किस को हम राज्य कहेंगे, ये राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि जो राज्य है, राज्य के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। यदि किसी राज्य के अंदर ये 4 विशेषता है तो हम उसे तभी राज्य कहेंगे। ये कौन कौन सी विशेषता है? सबसे पहले उसके पास एक निश्चित भूमि होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, फिर उस पर जनसंख्या होनी चाहिए, और वहां एक सरकार होनी चाहिए। और ये सरकार कैसी होनी चाहिए? ये सरकार संप्रभु होनी चाहिए। यदि ये 4 विशेषताएं किसी के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें देखते हैं कि चारों विशेषता किस ऑप्शन में है। सरकार का विस्तृत कार्यक्षेत्र, यहाँ सरकार के विस्तृत कार्यक्षेत्र की तो बात ही नहीं की गई। देश की चुनी हुई सरकार, ये सही है कि सरकार होनी चाहिए, लेकिन अन्य 3 विशेषताएं इस ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिल रही। देश की सरकार की संपत्ति, राज्य के लिए जो देश की सरकार की संपत्ति है उसका को तो कोई वर्णन ही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी का भी महत्वपूर्ण। देखिए संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, इस ऑप्शन में ये चारों विशेषताएं निहित हैं। संप्रभु मतलब कि जो सरकार है वो कैसी है? संप्रभु है, संप्रभु है। लोगों की, तो यहाँ पर जनसंख्या है। राजनीतिक संस्था, अब देखिए जो राजनीतिक संस्था है, इस राजनीतिक संस्था का मतलब क्या है? इस राजनीतिक संस्था का मतलब है सरकार। जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, तो यहाँ पर भूमि भी आ गई। तो इसका जो सही आंसर क्या है? डी इसका सही आंसर है। आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो राज्य है, राज्य के कितने अंग होते हैं? राज्य के 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? भूमि या जमीन, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभु। तो इसका सही आंसर होगा डी। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये देखिए जो ये प्रश्न है ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता से ही संबंधित है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सभी जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, आप सभी जानते हैं कि ये आपका मौलिक अधिकार है। और जो व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र माना जाता है, ये बात गलत है। हमने आपको बताया था कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता होती है कि वो किसी एक विशेष धर्म को
महत्व नहीं देता, वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? गलत। इसका जो सही आंसर क्या होगा? ए तथा बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मूल अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन है और इसी आधार पर वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित हैं। धर्म आधारित भेदभाव प्रथा को समाप्त करने हेतु राज्य हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था कि राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वो विशेष कंडीशन में कर सकता है। और यहाँ पर विशेष कंडीशन क्या है कि जो धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसको समाप्त करना है। तो ए और बी क्या है? सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए तथा बी सही है। देखिए अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। धर्मनिरपेक्ष राज्य के विशिष्ट लक्षण हैं। अब आपको बताना है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उस धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता है। ये विशेषताएं हमने कई बार वर्णित की हैं। सभी धर्मों की भावना का सम्मान करना, ये बात बिल्कुल सही है। धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष छूट प्रदान करना, आप सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है और उसके जो क्रियाकलाप हैं, रीति रिवाज हैं, आप उन्हें माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर करता है। छुआछूत पर पाबंदी, इसे अस्पृश्यता कहते हैं और इस अस्पृश्यता का अंत किया गया है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ऐसी प्रथा का त्याग जो भेदभाव पर आधारित हो और इस प्रथा का भी क्या किया गया है? त्याग किया गया है जो किसी भी आधार पर, या विशेष रूप से बात करें तो जो धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है उसका त्याग किया गया है। तो यहाँ पर जो ए बी सी डी इस क्या है, ये सभी सही हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, सभी सही हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारतीय व अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जो अध्याय है धर्मनिरपेक्षता की समझ, इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में तुलना की गई है और उसमें यही बताना है कि इन दोनों के संबंध में कौन से कथन सही हैं। अमेरिका में धर्म व राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है, ये बात बिल्कुल सही है। जो अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म व राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को विशेष मामलों में धार्मिक हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। ये हमने कई बार बताया है, ये बिल्कुल सही है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसकी विशेषता है कि वो विशेष मामलों में धार्मिक जो विवाद है, केस हैं, मामले हैं, उनमें वो हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए ऑप्शन सी, अमेरिका में किसी धर्म को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, ये गलत है। जो अमेरिकी संविधान है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो उनकी कांग्रेस है, जो संसद है, वो किसी भी दशा में धर्म से संबंधित कानून नहीं बना सकती और जब तक जो संसद है धर्म से संबंधित कानून नहीं बना सकती तो वो संवैधानिक रूप से किसी भी तरह से एक धर्म को पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा? गलत। तो यहाँ पर जो सही होंगे ए तथा बी सही हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2004 में फ्रांस में कानून के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों व प्रतीकों धारण करके स्कूल में आना वर्जित कर दिया गया। ये स्टेटमेंट, ये कथन बिल्कुल सही है। फ्रांस के अप्रवासी लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जब किसी भी धर्म विशेष के जो धार्मिक प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनका अनुकरण करने के लिए आपको मना कर दिया जाता है तो आप इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। तो जो कथन 2 है ये क्या है? गलत है। यहाँ पर जो सही होगा केवल एक सही है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।